लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 5 से भाजपा प्रत्याशी लता गुड्डू वानखेड़े ने आज अपना नाम निर्देशन फॉर्म रिटर्निंग अधिकारी कलेक्टर दीपक आर्य के समक्ष दाखिल किया। उनके नाम निर्देशन फॉर्म जमा करते समय सीएम मोहन यादव भी उपस्थित रहे। आयोजित अवसर पर मोती नगर चौराहे से बड़ा बाजार सराफा कोतवाली तीन बत्ते होते हुए कटरा तक एक रोड शो भी निकाला गया, जिसके माध्यम से सीएम ने शहर की जनता का अभिवादन कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। आयोजित रोड शो के दौरान जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, उससे सीएम का रोड शो फ्लॉप साबित रहा। जहां भाजपा के चंद कार्यकर्ता ही खूब पसीना बहाते रोड शो में जान फूंकने का प्रयास करते नजर आए। आम जनता का जरा भी समर्थन उससे हासिल नहीं हुआ और जिस सड़क मार्ग से रोड शो का काफिला गुजरा, वहां के नजदीकी पार्षदों के साथ कुछ पदाधिकारियों द्वारा ही स्वागत सत्कार वाली तस्वीर निकलकर सामने आई। यहां भी स्थानीय जनता ने रोड शो से दूरी बनाए रखी, तो वहीं भीड़ तंत्र के तौर पर रोड शो सफल रहे। भाड़े के लोगों का भी इस्तेमाल भाजपा के रोड शो में जान नहीं फूंक सका। मौसम के सख्त तेवर ने भी रोड शो की हवा निकाल दी। इस दौरान कुछ रोचक नजारे वाली तस्वीरें भी सामने आईं, जहां जिन हाथों में भाजपा की पहचान वाला कमल निशान का झंडा था, वह उसका खूब खेल कर झंडे का अपमान करते भी नजर आए। धूप से बचने भाजपा प्रत्याशी भी छांव की तलाश करती नजर आई। यहाँ तक कि नाबालिग नन्हे मासूम बच्चे को भी रोड शो की शोभा बढ़ाने भीड़ तंत्र का हिस्सा बना डाला गया, वह भी महज चंद रुपए के लालच में, जिसकी गवाही स्वयं भाड़े पर आए वह लोग खुलकर कैमरे पर स्वीकार कर रहे हैं। जिस पर जब भाजपा के जिम्मेदार पदाधिकारी से बात की तो उन्हें साफ सूंघ गया। अपनी किरकिरी देख उन्होंने इसका ठीकरा कांग्रेस पर जड़ दिया और इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया, जबकि जो स्थिति से वह साफ गवाही दे रही कि कौन इनकी कमान संभाले था और कैसे रोड शो सफल रहे। यह कवायद हो रही थी। रोड शो के मार्ग पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने भी खूब पसीना बहाया। स्वयं पुलिस कप्तान पैदल पूरे रोड शो के दौरान भागदौड़ करते नजर आए तो कोतवाली के पास कोतवाल साहब की मुस्तैदी देखने लायक थी। जहां जहां सड़क पर मौजूद आवारा पशुओं को हटाने उनका अंदाज खूब जनचर्चा का विषय बना रहा और सीटी बजा मवेशियों को हटाने की कवायद हुई। बहरहाल मुख्यमंत्री, 2 मंत्री गोविंद सिंह, प्रहलाद पटेल, पूर्व मंत्रियों और विधायकों के बाद भी भाजपा का रोड शो भले ही उनकी नजर में कामयाब रहा हो, पर मैदानी धरातल पर टाइम फिर ही साबित रहा, जिस पर कांग्रेस ने भी अपने अंदाज में चुटकी ली है। पैसा मिले नहीं है। पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिले। हाँ बना ले इनकी जरूर कितने पैसों में लेके आई थी?
तीन 200 रुपया कहाँ से लेके आए? बनना। बोलने का मैं बुलाओ तो अब हमें नहीं है पता वो। तो आपको बुलाया तो है किसी ने? 200 की गई थी, अब पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिला? हाँ, यही सब बात तो मोड़ा के लाने कितने मिल रहे हैं? हम 200। है नामांकन के लिए आ रहे हैं, 200 रुपए में बस भर भर के लेके आ रही है जनता। नहीं नहीं, ये कांग्रेस की परंपरा है, कांग्रेस के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जन सैलाब स्वेच्छा से उमड़ रहा है। देखिए आप। तो आज की डेट में बच्चों के लिए भी लेके आ रहे हैं बसों में भर के, क्या देखा है आपने? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोटों में शामिल है और जनमानस स्वेच्छा से शामिल हुई है। वीडी शर्मा जी का स्वागत करने के लिए बन्नान ढाना के पास बन्नान से बस भर के लोग आए हुए हैं, जिनका कहना है नहीं तो आप देखिए ना कि लोग वहाँ से अगर लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी से अगर यहाँ पहुँच रहे हैं तो उनके लिए भी ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की जाती है, जो हमारे स्थानीय पदाधिकारी। नहीं तो उन्होंने खुद कहा कि अब हमें 200 रुपए में बुलाया और पैसा नहीं मिला है। ये सारी बातें जो मैं समझता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि झूठी बातें अफवाह है। ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों के द्वारा फैलाई जाने वाला प्रोपगंडा है, ये एक झूठ है। देखिए, आप सभी को वजह से है कि भाई उखड़ती हुई जमीन, उनको जनता वोट तो देती नहीं है। अब इनका चुनाव पूरा बचा है ईवीएम पे, और ये जबरदस्ती बच्चों को भी अब देखा आपने, जैसे आपने जानकारी दी, वीडियो देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को 200 रुपये की लेके जाते, सिर्फ इस समझ में आ सकती है कि खिसकती हुई जमीन या वो बच्चों को ले आ रहा है जो वोट डालने का भी अधिकार नहीं रखते। ऐसे भीड़ बढ़ा कर ये मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम सफल बनाने की प्रयास कर रहा है। इनके प्रयास बिल्कुल विफल जाएंगे और इस चुनाव में जनता उनको नकार दी जाएगी। जो आपने वीडियो फुटेज हमें प्रोवाइड करा है, इसकी हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। भाई साहब, अभी उनके प्रवक्ता ने आरोप लगाया ये कांग्रेस की साजिश है और कांग्रेस लेके आए हैं। नहीं, कांग्रेस इस तरह की साजिश नहीं कर रही। कांग्रेस अपने देश के संविधान पे और गांधीवादी तरीके से राजनीति करती है। आज हमारे राहुल गांधी देखिए आप, भारत वर्ष में लगभग उन्होंने 3600 किलोमीटर की यात्रा पैदल की और हर प्रांत में गए, हर वर्ग से बोले, मजदूर वर्ग हो, बेरोजगार हो, महिलाओं, आज देखिए किस तरीके से अराजकता फैली है, उन्होंने बेरोजगारी फैली है। इनका इन चीज़ों पर विश्वास नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई आप देश के सामने है, देश का बेरोजगार अपने आप को ठगा समझ रहा है। इनका लोकतंत्र विश्वास नहीं है। मैंने आपको फिर बताया ना कि ये ईवीएम, ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का उपयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं। जनता सब देख रही है और जनता इस चुनाव में निश्चित तौर पर जवाब देगी और आपको सबको अवगत हो जाएगा चुनाव परिणाम आने के बाद।
मैडम आज आपने अपना नामांकन दर्ज करवाया है। अरे छोड़ने तो जाए, छोड़ के आ रहे हैं। छोड़ 26 तारीख को सागर का मतदान होगा। ये दूसरा चरण है, 7 मई तीसरे चरण में। और प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले जो 10 वर्ष हैं उसमें जो गारंटी हमने दी उनको हमने जिम्मेदारी के साथ पूरा किया। गारंटी के लिए इतिहास भी चाहिए और कर्मठता चाहिए, तब लोग भरोसा करते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे नेता पर आम आदमी का भरोसा है। 3 गारंटी जो हम गारंटी की बात करते हैं उसमें सबसे पहला है गरीब कल्याण, जिसके 10 आयाम। दूसरा है महिला सशक्तिकरण और उसकी आत्मनिर्भरता। और ये यात्रा तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम वेदकालीन मातृशक्ति की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करेंगे। उसका एक कदम सागर में भी दिखता है। यहाँ पर एक महिला उम्मीदवार डॉक्टर लता वानखेड़े हमारी उम्मीदवार है। और तीसरी बात है कि दुनिया में भारत माता को यशस्वी बनाने का जो हमारा संकल्प था, आर्थिक रूप से हम 5वें पायदान को पार कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में जितने भी घटनाक्रम होते हैं उसमें हमारे नेता को या हमारे देश को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज पूरी दुनिया इसको खुली आंखों से देख रही है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कांग्रेस कभी भी झूठे बातें करती रही है, झूठे आश्वासन देती रही है। राहुल गांधी जिस गरीबों के हितों की बात करते हैं, उनकी दादी ने 50 साल पहले ये नारा दिया था। लेकिन रोज़मर्रा की ज़रूरतें अगर इस देश में कभी पूरी हुई हैं तो वो दशक 2014 से 24 का है। भाई साहब, छिंदवाड़ा को लेकर क्या स्थिति है? छिंदवाड़ा है कि लौकी सीट है कांग्रेस की? भाजपा का कमल खिलेगा। ये सिर्फ काल्पनिक कल्पना नहीं है, जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ कि इस बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांसद दिल्ली संसद में पहुँचेगा। कितनी सीटें आएंगी भाई साहब, कितनी सीटें आएंगी? हमारा लक्ष्य योगदान करने के लिए एक ही सीट है, 400 प्लस में। इसलिए हमारा लक्ष्य है 29/29। 14 में हमने 17 जीती थी, 19 में 28, 27, अब इस बार 29। माननीय प्रदेश जैसे बातों में फोकस कर रही है कांग्रेस। मुझे लगता है डाइवर्ट करने की कोशिश है। अभी मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर चर्चा हो। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष को भी आना